खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के कोच बिहार में 4 लोगों की मौत पर जमकर सियासत हो रही और अपने रोड शो में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये जंग जैसे जैसे निर्णायक दिन की तरफ बढ़ रही है, सियासत का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। कूच बिहार के सिताल कुची में बूथ संख्या 126 पर कल जो हुआ वो बंगाल के बाकी चुनावी चरणों की धूरी बन गया है। कल चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार बताकर आज के दिन को काला दिवस करार दिया है। এবং আজকে আমরা যেহেতু ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করছি, আমি নিজেও ব্ল্যাক এটা করেছি, আপনারা দেখেছেন। আমাদের অনেকগুলো বর্তমানেও ক্যান্ডেল র্যালি করব এই ঘটনার প্রতিবাদে। এটা জেনোসাইড, ইটস এ জেনোসাইড। ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कूच बिहार में हुई हिंसा के पीछे ममता बनर्जी का भड़काऊ भाषण है। ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं, ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। कूच बिहार के SP के मुताबिक फायरिंग की वजह अफवाह थी। अफवाह की वजह से बड़ी संख्या में गांव के लोग हथियारों के साथ जुटे और सुरक्षा बल के जवानों को घेर लिया। उपद्रवियों ने जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि CRPF ने वोट डालने के लिए लाइन में खड़े 4 लोगों को गोली से मारा। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक कूच बिहार में किसी भी नेता के जाने पर रोक लगा दी है। ये तस्वीर माथाभंगा अस्पताल के पास बने उस हेलीपैड की है, जहां आज ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर लैंड करता। पाबंदी के बावजूद भी CM ममता बनर्जी यहां आ सकती हैं, इस आशंका में पुलिस ने यहां बसें लगा दी है। ये जगह है, ये तस्वीर हमने दिखाई, चूँकि पीछे माथाभंगा हॉस्पिटल जहां ममता बनर्जी को जाना था, यहाँ हेलीपैड बनाया गया था, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरता है यहाँ पर, और इसको रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ बस लगा दी है ताकि वो यहाँ हेलीकॉप्टर जो उनका जो है हेलीपैड पर ना उतर सके। तो इस स्थिति से पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सोची समझी राजनीति के तहत ये तय किया कि 3 दिन चूँकि चुनाव आयोग ने बैन लगाया है 72 घंटे का, तो अभी 3 दिन नहीं आना है। पाबंदी के चलते ममता बनर्जी कूच बिहार तो नहीं जा पाई, लेकिन सिलीगुड़ी में अपनी रैली के दौरान उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से बात कर सांत्वना दी और कहा कि चुनाव आयोग मोदी कोड ऑफ कंडक्ट और BJP कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है। ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ संख्या 126 पर मारे गए 4 लोगों के लिए हमदर्दी तो दिखा दी, लेकिन सिताल कुची के ही दूसरे पोलिंग बूथ पर कल एक और मौत हुई थी, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो मौत में भी तुष्टीकरण करती है। आनंद बर्मन का
हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया। और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर CIFS के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। अब ममता बनर्जी ने 14 अप्रैल को कूच विहार जाने की बात कही है और 17 अप्रैल को बंगाल में 5वें चरण का मतदान। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ये तो साफ है कि सितालकुची में हुई हिंसा अगले चरण का मुद्दा बन गई है। अब देखना ये होगा कि वार पलटवार का ये सिलसिला किसे आगे लेकर जाता है।